हाथ मत लगाइए, नहीं, हाथ नहीं लगाइए, गलत करें। हाथ मत लगाइए। हाथ नहीं इतनी लगाइए। आपकी हाथ नहीं लगाइए। अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो, हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। कोई नहीं जाएगा, बेच के दिखाइए, आपकी कोई भी नहीं जाएगा। इससे रवैये की वजह से मामला बहुत सारा खराब है। हद से बाहर मत होइए, हद से बाहर मत होइए। ये वीडियो देखा आपने, ये है कैराना की सांसद इकरा हसन चौधरी। इनकी क्या गलती थी? इनकी गलती इतनी थी कि यूपी में एक मोनू कश्यप नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। उसका परिवार जो है वो थाने के बाहर जाकर इंक्वायरी की मांग करता है, आरोपी को पकड़ने की मांग करता है। फिर क्या था? पुलिस का जो व्यवहार था वो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। सोचिए, उनको कह दिया गया कि जाइए यहां से, जो करना है कर लीजिए। फिर क्या था? सांसद इकरा हसन उनके साथ गई थाने के पास। वहां पर बजाय पीड़ित को सुनने के उल्टा इकरा हसन और उनके साथियों को डिटेन करके थाने में ले जाकर बैठा दिया गया। फिर क्या था? इकरा हसन का पारा चढ़ गया और उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। हाथ मत लगाइए, नहीं, हाथ नहीं लगाइए, गलत करें। हाथ मत लगाइए। हाथ नहीं इतनी लगाइए। आपकी हाथ नहीं लगाइए। अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, आप उधर जा रहे हैं, अभी इधर लगाया जा आपने। तो देखा आपने कैसे एक महिला अफसर इकरा हसन का हाथ पकड़ने जाती है, फिर कहती है कि पीछे हट जाओ, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। सोचिए, एक सांसद इकरा हसन, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। सोचिए, वहीं इकरा हसन कहती है कि सोचिए, ये तो कश्यप समाज की हिंदू महिला थी जिसका बेटा मरा है। अगर कोई मुस्लिम महिला होती तो बात समझ में आती थी, जैसी स्थिति है, लेकिन ये तो कश्यप समाज से आती है, हिंदू महिला है और ज्यादातर बीजेपी को वोट करते हैं ये लोग। उसके बावजूद भी मृतक के साथ इस तरीके का व्यवहार करना कहां तक उचित है? तो सोचिए, इकरा हसन को किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। लेकिन इकरा हसन ने बड़ी ही बेबाकी और बेखौफी के साथ डीआईजी साहब को खरी खोटी सुनाई है। सोचिए, थाने में इनकी दूसरी वीडियो सुनिए। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो, हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको, इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ है, उनकी जानकारी दीजिए हमें। इस वीडियो में कह रही है इकरा हसन कि चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, गोली मार दो, लेकिन मैं यहां से नहीं जाऊंगी। सोचिए, जब तक हमारे साथियों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ये एक सांसद के साथ हो रहा है। सोचिए, अभी इसी उत्तर प्रदेश में एक आदेश आया था कि जितने भी जनता के जनप्रतिनिधि हैं उनको तमाम पुलिस अधिकारी, पुलिस महकमा जो है वो सैल्यूट करेगा, क्योंकि वो जनता के चुने हुए अधिकारी, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसलिए तमाम अधिकारियों का ये दायित्व बनता है कि वो उनको सैल्यूट करे। लेकिन सोचिए, इकरा हसन है, मुसलमान है, तो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था कैसी है। इतना ही नहीं, इकरा हसन ने जिस तरीके से वहां पर मोर्चा खोला, उसके बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक संसद के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आम जनता के साथ क्या होता होगा। सोचिए, डीआईजी साहब के ऑफिस में बैठी इकरा हसन को जब पानी दिया गया तो उन्होंने कहा हमें इनका पानी नहीं पीना है, वरना इनकी तरह हमारा भी दिल जो है वो काला हो जाएगा, मेला हो जाएगा। सोचिए, एक माँ जिसका बच्चा खो गया, जिसकी हत्या हो चुकी है, उस मां पर क्या गुजर रही होगी। जब वो थाने जाती है तो उसको दुत्कार कर, फटकार कर भगा दिया जाता है, और जब उसके साथ जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि इकरा हसन जाती है तो उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। उनको थाने में बिठा लिया जाता है, उनके साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। सोचिए, अब उनके 6 साथियों को जमानत मिली है, उनके साथियों को जमानत पे छोड़ा गया है। सोचिए, उनका क्या गुनाह था कि वो मोनू कश्यप की हत्यारों को पकड़ने के लिए वहां पहुंचे थे थाने में। तो सोचिए, आपकी किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। सोचिए, इसी पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं, तो मैं आपको वो पढ़कर बता देता हूं कि आखिर आज कानून व्यवस्था कैसी हो चुकी है। सोचिए, और सांसद इकरा हसन ने जिस तरीके से बहादुरी दिखाई है, हिम्मत दिखाई है, आज सांसद इकरा हसन को लोग सलाम कर रहे हैं। सोचिए, एक चुनी हुई सांसद के साथ इस तरीके का व्यवहार करना कहां तक जायज है। इकरा हसन ने कहा है डीआईजी ने एप्लीकेशन देने के लिए कहा था
और इसी की बात करने के लिए हम यहाँ खड़े हुए थे। यहाँ पुलिस तैनात करके हमें डराया जा रहा था और अब हमें गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। सोचिए, सिर्फ एप्लीकेशन लिखने की वजह से उनके साथ क्या क्या किया जा रहा है। और देखिए, ये पीड़ित कोई मुसलमान महिला नहीं थी, हिंदू कश्यप समाज की थी। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने दिखा दिया कि वो आवाम के साथ हर हाल में खड़ी हुई है। सोचिए, वो कहाँ हैं जो हिंदुओं के नाम पर वोट लेते हैं? वो कहाँ हैं जो कहते हैं कि हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे? एक मोनू कश्यप को इंसाफ दिलाने इकरा हसन जाती है तो उनके साथ भी किस तरीके का बर्ताव किया जाता है वो आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब उनका ये जरा वीडियो सुन लीजिए कि वो आखिर क्या क्या रही हैं। कि ये किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है, इसको राजनीति से भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के वोट की लालच की भी बात नहीं है। बात यह है कि अगर आज हम उनके लिए खड़े नहीं होंगे तो आपके हमारे साथ अपराध होगा। तो सुना आपने, जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जो हमारे साथ हुआ है वो कभी आपके साथ भी हो सकता है। ये लड़ाई किसी धर्म जाति विशेष की नहीं है, ये सभी की लड़ाई है। इकरा हसन ने ये रात को थाने के बाहर एक जानदार स्पीच दी है जिसका कुछ अंश हमने आपको सुनाया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इकरा हसन ने किस बहादुरी के साथ इस लड़ाई को लड़ा है। और सोचिए, ये वो वीडियो है जिसमें इकरा हसन को पकड़ने की, टच करने की कोशिश की जा रही थी। तो इकरा हसन ने जब पुलिस महिला अधिकारी को कहा कि आप मुझे ऐसे कैसे हाथ लगा सकती हैं, तो वो एकदम पीछे हो गई। तो सोचिए, मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ अजब ही चल रहा है। इकरा हसन ने जो कमाल कर दिखाया है, जो लड़ाई लड़ी है। सोचिए, मोनू कश्यप के लिए इकरा हसन को क्या जरूरत थी जाने की, लेकिन क्योंकि उनके अंदर जनता का जनप्रतिनिधि होने का एहसास है, इसलिए वो ना हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है, जो भी पीड़ित है उसके लिए हमेशा खड़ी रहती है। इसीलिए वो थाने गई थी और डीआईजी साहब ने जो सलूक किया वो आपके सामने है। कैराना सांसद इकरा हसन के साथ यूपी पुलिस को इस तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए था जैसा किया गया और किया जा रहा है। इकरा हसन मृतक मोनू कश्यप के लिए, जो कि हिंदू धर्म से आता है, उसके परिजनों के साथ इंसाफ मांगने के लिए सहारनपुर के डीआईजी के कार्यालय पहुंच गई थी। इकरा के मुताबिक डीआईजी ने उनके सामने ही मृतक के परिजनों को कह दिया कि जो करना है करिए। बाद में पुलिस इकरा को डिटेन करके थाने ले जाती है और उनको पकड़ा जाता है और कुछ देर बाद शहर से बाहर छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर बाद सांसद इकरा हसन को जानकारी मिलती है कि पुलिस ने उनके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके बाद इकरा हसन वापस थाने जाती है और पुलिस को खरी खोटी सुनाती है। रिहाई की मांग करते हुए साफ कह देती है कि क्या करोगे, फांसी चढ़ाओगे, गोली मारोगे, मार दीजिए। ये इकरा हसन के शब्द हैं। अब इकरा हसन साथियों की रिहाई के लिए थाने के बाहर धरने पर बैठी हुई है और पुलिस तानाशाही के खिलाफ डटी हुई है। सोचिए, इकरा हसन के साथियों को ही पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इकरा हसन ने कहा है कि ये कोई महिला मुसलमान नहीं है, कश्यप समाज की है। सोचिए, और अब देखिए, सांसद इकरा हसन का धरना समाप्त हो चुका है। उनके साथ आए 6 लोगों को जमानत मिल गई है, लेकिन जेल से रिहा उन्हें सुबह किया जाएगा। जमानत के लिए सिटी मजिस्ट्रेट खुद थाना सदर पहुंचे थे। इकरा हसन ने कहा कि यह रामराज है, यहाँ पीड़ित को ही दंड दिया जाता है और यहाँ अपने बेटे के लिए न्याय पाने आई महिला ही अपमानित किया गया है। सोचिए, सहारनपुर में जेल गए 5 लोगों की कल सुबह रिहाई होगी। जो गुहार लगाने आए उन्हीं को जेल भेज दिया गया। अगर पीड़ित की नहीं सुनी जाएगी तो प्रशासन किसकी सुनेगा? यह है रामराज्य। तो इकरा हसन ने कल मोर्चा खोल दिया है और डीआईजी साहब के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। सोचिए कि राम राज्य में एक हिंदू महिला के बच्चे की हत्या हो गई और वो जब हिंदू महिला जाती है इंसाफ मांगने तो उसी को कह दिया जाता है कि जाओ यहाँ से, जो करना है कर लो। उसके समर्थन में जब सांसद इकरा हसन जाती है तो उनको भी पकड़कर डिटेन कर बाहर भेज दिया जाता है। तो सोचिए, अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कैसी व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में चल रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।